नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए भाई, एक सबके लिए सुनहरा अवसर आ गया है। सभी लोग एकदम तत्पर हो जाइएगा। क्या बात है भाई, आ गई है बारी जिसका आप सबको बहुत इंतजार था। सब लोग बहुत दिनों से इंतजार बैठे थे, तैयारी करके बैठे थे, कब हमें मौका मिल जाए। बस मौका वो मिल गया है, समझो तैयार हो जाओ भाई। आ गया है यूपी लेखपाल आप सबके लिए, और बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। बहुत अच्छे पद भी हैं आपके, 8085 पद हैं। क्या बात है, मजेदार है। अरे आपको तो एक पद चाहिए, यहाँ तो 8085 पद हैं। क्या बात है। जनवरी का नया साल है, मतलब जो कैलेंडर भी बदला है। अब आप अपना जीवन भी बदलेंगे, एक नए उद्देश्य के साथ अपने नए सफर को प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग कुछ लेखपाल के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह के हमें कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे आरंभ करना है। अच्छा देखें, जिसका मुझे इंतजार था, काफ़ी दिनों से इंतजार था भाई, वो समय आ गया है। सभी लोग तैयार हो जाइएगा। वो समय आप सबके लिए बड़ा एक अच्छा सा मूवमेंट है सबके लिए, ठीक है। चलिए भाई, जिसका आप सबको इंतजार था, क्या बात है भाई साहब, आगमन हो गया है। सभी लोग देखो, भाई साहब का आगमन हो गया है। और जब भाई साहब आई नहीं है, कई चेहरों से खुशियां लेके आए हैं, ठीक है। तो भाई साहब के स्वागत के लिए 4 लाइनें कहूंगा, भाई साहब का स्वागत करना चाहूंगा। कहूंगा भाई, क्या है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा, जैसे तकलीफों की कुछ दुआ मिल गई। क्या बात है, भाई साहब का स्वागत हो गया है। बहुत बढ़िया भाई, क्या मस्त विज्ञापन निकला है सभी लोगों के लिए। देखिएगा भाई, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा आपका लगाया गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी लोग तैयारी के लिए तत्पर हो जाओ भाई। विज्ञापन संख्या देखो, विज्ञापन संख्या 22 का पहला विज्ञापन है, इस विभाग से पहला विज्ञापन है। मतलब क्या बताएं, आप अपना पहला कदम बस रख दें, ये पहला विज्ञापन में ही आपका सब कुछ हो जाए। इस तरह आपको तैयारी करनी है। देखो आइएगा, इस विज्ञापन में कुछ डिटेल बातें, वो बातें हम लोग देखते हैं जो बातें आप सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहीं से एकाग्रता का नियम बनाइए। एकाग्रता का नियम से हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे और आगे हमें कैसे क्या करना है, सारी जानकारी का निर्णय लेंगे। बस आपका साथ होगा, यूपी लेखपाल पार होगा, ठीक है। चलिए देखो भाई, ऑनलाइन आवेदन का जो प्रारंभिक तारीख है, यानी जो आपके फॉर्म डालने की प्रारंभिक तारीख है, वो भाई 7 जनवरी रखी गई है। क्या बात है, ऐसे थोड़ी नहीं, सोच विचार के रखी गई है। सगुन के साथ तो आपके जीवन में बहुत बड़े काम करेंगे भाई। 7 जनवरी समझो पहला कदम होगा आपका लेखपाल नोटिफिकेशन का फॉर्म स्टार्ट होगा 7 जनवरी से, ठीक है। 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 7 जनवरी 2022 से, ठीक है। और देखो भाई, 7 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। किससे स्टार्ट हो जाएंगे? 7 जनवरी से। अच्छा, ये स्टार्ट तो हो जाएंगे 7 जनवरी से, लेकिन करना हमें कब तक है? कई लोग ऐसा करते हैं ना कि चलो भाई, शुरू में सर्वर डाउन रहता है, लास्ट के मोमेंट का इंतजार करते हैं, लास्ट में भी समस्याएं हो जाती हैं, फिर लास्ट में आके आपका फॉर्म डल नहीं पाता है, समस्याएं आ जाती हैं। तो आप अंतिम समय का इंतजार ना करिएगा। अरे अंतिम समय की जो तारीख है वो आपकी 28 जनवरी रखी गई है, यानी लास्ट तारीख है वो 28 जनवरी है, ठीक है। प्रारंभिक होने फॉर्म जो है स्टार्ट होंगे 7 जनवरी से, लेकिन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 जनवरी है, ठीक है। तो 28 का ही इंतजार नहीं करना। काफी बच्चे इस प्रकार के होते हैं, जिस दिन 28, अभी तो आलस करते रहते हैं, है ना। तो इसके बाद में फिर क्या, जब 28 जनवरी आ जाती है, उस दिन लगता है कि आज अंतिम तारीख है, लाओ फॉर्म डाल लें। उस दिन का इंतजार कतई नहीं करना सभी लोग। पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है, ठीक है। फॉर्म 7 अगर 7 से ना डल पाए तो अपने फॉर्म 10 से शुरू कर दो फॉर्म डलवाना। 10 से लेकर 15 तक आप अपने फॉर्म डलवा दो, और फॉर्म डलवाने का काम आप अपना स्वयं पूरा फिनिश कर लो। इसके बाद आगे देखो, ठीक है। आगे देखते हैं, संशोधन की तारीख भी रखी गई है। कहीं कोई दिक्कत हो तो 4 फरवरी तक आप अपना संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं भाई क्या क्या बात कही गई है। 28 जनवरी तक रखी गई है, संशोधन की 4 तारीख है।
हाँ हाँ, देखिएगा फिर आगे देखते हैं क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रखी गई है कि इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, हाँ, इसके मुख्य परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या कदम रखना है आपको बताएं। सबसे पहले तुम्हें पैट का जो रजिस्ट्रेशन है वो ले जाना है। सबसे पहले पैट के रजिस्ट्रेशन से लॉगिन होगा, उसमें ही आपकी कुछ डिटेल जो आपने पैट का फॉर्म डाला था उसकी कुछ डिटेल वहां भरी हुई मिलेगी, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा भरनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपका क्या है भाई कि पैट का जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया था उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। हाँ, पैट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपका होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए बहुत काम का होगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। आगे देखते आगे क्या करनी है। महत्वपूर्ण सूचना हो गई आपकी, ठीक है। आगे देखिएगा, ये देखो सबसे पहले यही वाला पॉइंट जो आपको दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक आपका लॉगिन होगा, ठीक है, जिसमें कुछ जानकारी वहीं से मिलेगी। ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, बाकी जो भी आपकी जो प्रारंभिक जानकारी है आप पैट के एग्जाम में भर चुके हैं वो वहां स्वतः भरी हुई मिलेगी, ठीक है। ओटीपी माध्यम से आपका सत्यापन होगा। एक आपका पास ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर जो आपने भरा था दोबारा से मोबाइल नंबर नहीं भरा जाएगा, वही वाला मोबाइल नंबर काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात फिर याद रखिएगा, काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, पैट में जो आपने मोबाइल नंबर जो आपने ईमेल आईडी डाली थी उसी पे ओटीपी आएगा, ठीक है। यहां भी ध्यान रखना है आप सबको, पैट में जो आपने डाला था वहीं पे आएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फोटो और हस्ताक्षर, जो आपने पैट के एग्जाम में फोटो लगाई थी वही फोटो काम करेगी, अलग से फोटो नहीं लगेगी, अलग से आपके साइन नहीं होंगे, सब कुछ वही काम करेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो और आगे आपको यहाँ पे कुछ घोषणा पत्र करवाएगा। सारी जानकारी आपने सही भरी है, वो तो खैर सही आप भरेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से आगे चलेंगे। फिर देखो फीस, अगला काम होता है फीस का। फीस तो भाई ले गई है ना, फॉर्म की फीस लगेगी आपकी। इसके बाद में फॉर्म की फीस क्या रखी गई है, ये देखो आवेदन की जो फीस है वो क्या है भाई साहब, आवेदन की फीस बहुत कम रखी गई है। देखो भाई 25 रुपए रखे गए हैं और सबके लिए इक्वल रखे गए हैं, ठीक है ना, सबके लिए इक्वल रखे गए हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो आगे भी जो भी कैटेगरी है, सबके लिए 25-25 रुपए रखे गए हैं। लेकिन अभी तो कम रखी है, भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट छुपा के रख लिया है। देखो कौन सा पॉइंट छुपाया है, आप सबको दिखाएं हम। ये देखो बड़ा मजेदार पॉइंट रखा है इन्होंने। कौन सा पॉइंट रखा है, अभी तो फॉर्म डाल लेंगे, बाद में इसकी शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। अभी वो सारे कैंडिडेट फॉर्म डालेंगे जिन लोगों ने पैट का एग्जाम दिया था, कोई परसेंटेज का अभी बाउंडेशन नहीं है, फॉर्म सबके डालेंगे, सब लोग 25-25 रुपए जमा करेंगे। अच्छा, बाद में क्या होगी, एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी जिसमें कम बच्चों को बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, फिर उन बच्चों को अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, उनकी अलग से फीस होगी। देखो मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान परीक्षा हेतु किए गए कैंडिडेट अलग से करेंगे, साफ साफ कह दिया है, ठीक है। हाँ, जो लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, ये समझो कि ये तो फॉर्म आपका डल ही रहा है, लेकिन ये इस फॉर्म को डालने वाले सभी सदस्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा बाद में कैंडिडेट उनकी लिस्ट अलग से बनेगी, ठीक है, वो लोग दोबारा से फॉर्म डालेंगे, दोबारा से पैसे जमा करेंगे, तब उनको परीक्षा देने को मिलेगी। क्या बात है भाई, क्या बात है, बड़े बड़े इन्होंने पॉइंट छुपा के रखे हैं, इसीलिए समय ले लिया था, है ना, इसीलिए समय ले लिया था। इसके बाद में संशोधन का भी मौका दिया है, कभी अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाएगी तो आपको संशोधन का मौका मिला है, ठीक है, आप वहां संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखते रहिएगा और आगे अब हम लोग बढ़े हैं क्या क्या, ठीक है। हाँ देखो, ये पता है किस विभाग से है भाई, तो राजस्व विभाग है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद क्या है, लेखपाल है। भाई वेतन वेतन मिलेगा कि नहीं ये भी तो देख लो। हाँ बिल्कुल वेतन मिलेगा। देखो ग्रेड वेतन आपका 2000 से है, ठीक है, 5200 से आपका 20,200 तक का आपका ग्रेड पे रखा गया है। और भाई आयु देखो, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन से बच्चे डाल सकेंगे, मिनिमम 18 हो जाए, मैक्सिमम 40, तो आयु का जो है वो 18 से 40 रखा गया है। पद जो है टोटल हैं आपके 8085, जिसमें हर कैटेगरी के अलग अलग पद बताए गए हैं। जनरल के हैं, ओबीसी, एससी वगैरह, बाकी जो भी हैं ईडब्ल्यूएस के भी अलग से पद रखे गए हैं। सारे पद अलग अलग रखे गए हैं, तो हर प्रकार के पद हैं, यानी सब लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, सबको मौका दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखो भाई बहुत चीजें, आरक्षण वगैरह भी सबका डिटेल बताया है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है भाई, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लो,
ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो भाई, राजस्व परिषद विभाग ने भी एक अहर्ता मतलब कौन से कैंडिडेट फॉर्म डाल सकेंगे, तो आपको बताएं सबसे पहले तो जिन लोगों ने पैट का एग्जाम दिया था वो तो हैं, उनमें भी जो लोग इंटर पास किए हैं, देखो साफ साफ लिखा है यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा या इसके समकक्ष कोई परीक्षा हो, वो अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप इसको फॉर्म डालने के लिए तैयार हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बाकी और भी आपके पास जो भी योग्यताएं हैं, एनसीसी वगैरह हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डाल सकेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें भी आपको मिलेगा। और आगे देखो, देखते हैं आयु सीमा हम लोग पढ़ चुके हैं 18 से 40 है, आरक्षण वालों को छूट भी दी गई है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अरे फॉर्म तो हमारा डल जाएगा, फॉर्म डलने के बाद में हमें क्या करना है भाई साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन सी परीक्षा योजना, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा। अरे सबसे पहले तो ये समझो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये अलग से नोटिफिकेशन दे दिया था विभाग ने, एक हफ्ते पहले इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया था क्या क्या पूछा जाएगा। भाई सबसे पहला सब्जेक्ट आपका सामान्य हिंदी है, फिर गणित है, सामान्य ज्ञान है, ग्राम समाज एवं विकास है। चारों भागों के बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई निर्धारित अंक होंगे वो भी 25-25 हो जाएंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे, टोटल नंबर आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब समय कितना मिलेगा, क्वेश्चन तो 100 हो जाएंगे, तो आपको बताएं समय जो रखा गया है 120 मिनट यानी 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास का आपका जो टॉपिक है वो है, ठीक है। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग है कि नहीं, काफी बच्चे इसी का इंतजार करते हैं, बोले माइनस मार्किंग है तो हम अलग स्तर से पेपर करेंगे, और माइनस मार्किंग नहीं है तो अलग स्तर से पेपर करते हैं। तो ये बात अभी सही माइंड में रख लेना, 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। 1/4 देखो साफ साफ कहा है पूर्णांक का 1/4.25 यानी 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए रखा गया है। 4 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो गए हैं तो एक सही क्वेश्चन को भी गलत कर दिया जाएगा, वो आपका माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यहाँ से ये डिसाइड हो गया, हमने फॉर्म डाल दिया, हमने ये तय कर लिया हमें पढ़ना है, इस तरह ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका भी देखो डिटेल बता दी गई। पाठ्यक्रम में क्या क्या है, सामान्य हिंदी की देखो सारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को आप एक जगह नोट कर लीजिए, एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, प्रत्येक भाग का एक टॉपिक आप उठाइएगा, पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो सामान्य हिंदी के कुछ अच्छे टॉपिक लिए गए हैं। उसी प्रकार गणित में, ठीक है, गणित में देखो क्या क्या लिया है, अंक गणित और सांख्यिकी है, इसके बाद में बीज गणित और रेखा गणित है, मतलब गणित में भी उसने सब कुछ ले लिया है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी सब लिया है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप इससे भी कुछ और ज्यादा दे देता, आप सब करके जाते, क्योंकि आपको मैंने पहचान लिया है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है पूरे एग्जाम का, जो आप कहते हैं पूरे एग्जाम की जो मेन रूपरेखा है वो है सामान्य ज्ञान। ये आपका सबसे अच्छा होगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा और सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला यही सब्जेक्ट है, ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा। ये आप में सब कुछ है, सामान्य ज्ञान में सब कुछ दे दिया, जितना आप अभी पढ़ रहे थे सब कुछ है। आप डिटेल से और देख लेना, एक एक टॉपिक क्लियर कर लेना, ठीक है। चौथा एक नया सब्जेक्ट होता है इसमें, ग्राम समाज एवं विकास, जिसमें ग्रामीण पंचायतों का पूरा कृषि वर्ग है, इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि लेखपाल बनेंगे तो भाई उसी तरह के काम होते हैं, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राम समाज एवं विकास है, ठीक है। अब देखो इसके संबंध में क्या क्या नोट लगा के बता दिया है। कह रहा था, वही कहने का मतलब है कि अगर भाई परीक्षा विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी तो हम कैंडिडेटों की शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, तो बिल्कुल बनाएंगे भाई, विद्यार्थी तो हैं ही, इतने दिन से सब इंतजार कर रहे थे, वो तो हो गई, क्योंकि कहते हैं ना अब आप सबका काम है, ठीक है, आप सब तैयार हो जाओ भाई, ये अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने के कुछ अनुदेश बताए गए हैं, जो छोटी छोटी जानकारी है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंटों को सही ढंग से समझ के आप करिएगा,
ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा मौका मिला है आप सबको, बहुत अच्छा मौका मिला है। और एक चीज और ध्यान देना, कौन सा, कि अभ्यर्थी जो है संशोधन, कभी कोई दिक्कत है तो संशोधन आप कर लेना, इसका भी मौका दे दिया गया है। ठीक है, कभी कोई कठिनाई होती है तो एक ये देखो वेबसाइट दी गई है और इसके बाद में एक दूरभाष नंबर दिया है, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप फोन करके पूछ सकते हो, ये भी दिया है। अब वो बात अलग है, लगेगा नहीं, लेकिन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कोई दिक्कत हो तो भाई सचिव जी ने बता दिया है कि आप सब लोग तैयारी करो, स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी। ठीक है, हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। ठीक है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे बहुत बढ़िया, सब लोगों का अपना सफर स्टार्ट करना है, तैयार हो जाओ सब लोग, एक कमर कस लो, इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और सभी लोग तैयार हो जाओ। तैयारी कैसे करनी है, सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप अपना संकल्प परिवार ऐप डाउनलोड कर लें। आप प्ले स्टोर पे जाएं, संकल्प परिवार नाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारी आपको, सारी जानकारी यथावत आपको बता दी जाएगी। एक बड़ा अच्छा सा हम लोग मौका गंवाने वाले हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिला है। क्योंकि कहते हैं ना कि तट पर बैठे बैठे, अरे जो लोग अभी भी बैठे हैं उनके लिए कहना है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको अगर समंदर की तह में जाएगा, अगर ना मिला तुझको कुछ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, और आएंगी बहुत मुश्किलें, लेकिन आपका चलना पहला कदम जरूरी है। चलिए आप अपना पहला कदम रखिएगा, वो कदम आपका संकल्प परिवार ऐप डाउनलोड है। तो इसके बाद आप पूरी तरह हमसे समर्पित रहिएगा, पूरा प्रयास रहेगा, आपको इस बार लेखपाल बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, एक बड़ी अच्छी लाइन कि अब की बार लेखपाल पार करके रहते हैं, इस लाइन के साथ आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। चलिए मिलेंगे आपको, ऐप सब लोग डाउनलोड करिएगा, फिर आपको मिलेंगे नए समय के साथ। चलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।